भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य संजय शास्त्री। आज हम आपको करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। करवा चौथ का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ का जो त्यौहार होता है वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। यानी जिस दिन रात्रि काल में चंद्रमा का दर्शन होता है उस चतुर्थी को करवा चौथ किया जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 रविवार को है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय 6:28 से करवा चौथ का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। इसके पहले आपको प्रातःकाल में बजे उठकर के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे पहले बाया कर्म संपन्न होगा। बाया कर्म अर्थात होता है अपने सासू माँ को आप सौभाग्य की वस्तुएं दान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके बाद सर्गी का विधान संपन्न होगा। सर्गी का कार्य सूर्योदय से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए। सर्गी का अर्थ होता है कि अपनी सासू माँ या अपनी माता जी या माता के समान कोई भी महिला से आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत का शुभ आरंभ उनके द्वारा किया जाता है। और उनके द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं जैसे फल, मिष्ठान आदि, सूखा मेवा इत्यादि वस्तुएं जो आपको प्रदान करें वो आपको सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए। कार्य को सर्गी कहा जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होगा सुबह 6:28 से आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा। करने के लिए आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए आपको हाथ में कुछ जल, पुष्प, सुपारी, चावल, अक्षत पुष्प रखकर संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णवे नमः विष्णवे का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कर्क चतुर्थी का करवा चौथ का व्रत मैं करने जा रही हूँ। नाम बोलना चाहिए, अपना गोत्र बोलना चाहिए और उसके बाद आपको कहना चाहिए कि मेरे पति की लंबी एवं दीर्घायु प्राप्त हो तथा मुझे जन्म जन्मांतर के सुख प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको संकल्प बोलकर आपको छोड़ देना चाहिए। करवा चौथ का व्रत माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत का प्रचलन आदि काल से चला आ रहा है। यह व्रत महाभारत काल के पहले से भी यह व्रत चला आ रहा है। यह व्रत सभी नारियों के लिए अपने सौभाग्य की आयु के लिए करती हैं और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। सभी महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत निर्जला निराहार किया जाता है। प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूख प्यास से व्याकुल थी और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब भाई देखकर यह व्याकुल हो उठे और रोने लगे कि बहना को क्या हुआ। उन्होंने उस बहना के मुंह को जल से धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक रखकर बहन से बोले कि बहना, चंद्रमा निकल आया है। और अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। निवाला जैसे ही उसने लिया उसमें बाल आया। दूसरे निवाले में उसको छींक आई। तीसरे निवाले में जैसे ही उसके ससुराल वालों के पक्ष से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसके पति मूर्छित पड़ा हुआ था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें कहने लगे। उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस प्रकार का अपराध है? मुझसे किस प्रकार का अपराध हुआ जिस प्रकार से मेरा यह पति मुझसे छिन गया? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय तथा चंद्रमा को अर्घ दिए ही यह व्रत संपन्न कर लिया। यह सब उसी का फल परिणाम प्राप्त हुआ है। तुम 12 माह के चौथ के व्रत का करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक विधि विधान से 12 माह तक चौथ और करवा चौथ का बड़ी भक्ति भाव से व्रत किया। इन व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सह जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की वैसे ही महिलाओं के पति की रक्षा करना। इस प्रकार से यह व्रत का शुभ फल प्राप्त होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए। जय माता दी मित्रों।